चेतन भाई ने बताया, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव सिल्वर का एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन जिस तरह से बड़ा होता जा रहा है, आपको पता है ये सेकेंड एडिशन है। पिछले बार हमने ये किया था एग्जीबिशन, उससे कई गुना बड़ा ये एग्जीबिशन इस बार हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का चांदी में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस प्रकार से हम कंज्यूमर का इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही कंज्यूमर का इंटरेस्ट है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट की वजह से जो व्यापारी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं। लगभग इसमें 800 बूथ्स हैं, 400 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, 350 टन चांदी डिस्प्ले पे होगी। लगभग 1.5 लाख से ऊपर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस की ज्वेलरी, बर्तन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मूर्तियाँ ये इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में चांदी का एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन कहीं होता नहीं है। ये मुहिम हमने चलाई और इसमें हमारा जो साथ दिया वो जीएस इंडिया के श्रीकांत ने साथ दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीबिशन इसलिए है क्योंकि चांदी भविष्य का सोना होने जा रही है। आपने देखा होगा कि चांदी का दाम अचानक से 70,000 से 90,000 लाख रुपए तक जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, ये भी चाइना में अभी भी इससे भी $3 ज़्यादा है चांदी का भाव। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 10,000 रुपया चाइना में भाव ज़्यादा है। तो यहाँ से धीरे धीरे चांदी का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, आपको पता है कि गोल्ड में सोने में एक प्रोमिनेंट भूमिका निभाता है। सभी को पता है कि हमारे सोने के भाव रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उसी कड़ी में हमने चांदी के लिए वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल की स्थापना की है, जिसमें पूरे विश्व के तमाम सिल्वर के जो प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत जल्द ये वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल भी एक बड़े रूप में भारत में स्थापित होगा और पूरे विश्व में हम लोग इसका पूरा डंका रहेगा। जहाँ तक इस एग्जीबिशन की बात है, अभी हम थोड़ी देर में आपको पूरा नीचे का पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जीबिशन की तैयारियाँ हम कर रहे हैं। जैसे चेतन भाई ने बताया, चांदी का जो इंपोर्ट है, पिछले साल 3,625 टन इंपोर्ट हुआ, वही पूरे साल में। तो इस बार 4 महीने में 4,172 टन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। और लगभग जिस प्रकार से डिमांड है चांदी की, आपको पता ही होगा कि आप लोगों की जानकारी के लिए कि चांदी जितनी सप्लाई हो रही है और उसकी डिमांड है उससे कम सप्लाई हो रही है। चांदी लगातार पूरे विश्व में शॉर्टेज में बनी हुई और इस शॉर्टेज की वजह से ही चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जीबिशन में आपको पता है भारत के अंदर कोल्हापुर सबसे बड़ा सेंटर है चांदी का, आगरा बहुत बड़ा सेंटर है, सेलम बहुत बड़ा सेंटर है, और धीरे धीरे बेंगलोर और दिल्ली बहुत बड़े सेंटर हो रहे हैं, जयपुर बहुत बड़ा सेंटर है। तो ये तमाम लोग, राजकोट बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ के तमाम व्यापारी इस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। और जो विजिटर्स हैं वो पूरे अक्रॉस द इंडिया आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोगों को ऐसी जानकारी मिल रही है कि जिस प्रकार से गोल्ड के एक्सक्लूसिव शोरूम लोग खोलते थे, वैसे चांदी के एक्सक्लूसिव शोरूम खुलते जा रहे हैं। इब्जा के पास लोग का इसके लिए सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक व्यक्ति 150, 200 शोरूम एस्टैब्लिश करना चाहता है और वो सारे बायर्स इस बार एग्जीबिशन में आने वाले हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बायर्स भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायर्स भी हमारे दूसरे देशों से आने वाले हैं और लगभग कितने अंतर्राष्ट्रीय बायर्स हैं? अबाउट 180 अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो आएंगे इस बार चांदी के एग्जीबिशन में। लोग कहते थे कि जो सोने की चिड़िया ये देश है, तो धीरे धीरे सोने का दाम इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों का जो चांदी के प्रति आकर्षण है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे चेतन भाई ने बताया कि चांदी में जो उत्सुकता है
वो उत्सुकता हम व्यापारी लोग हैं, हमको देखने को मिल रही है। और यही मैसेज हम कंज्यूमर तक कन्वे करना चाहते हैं, हम व्यापारियों तक कन्वे करना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, इस मौके की शुरुआत है। आप आइए, इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनिए, इसको देखिए और उसके बाद अपना बिजनेस विकसित कीजिए। हमारा जो मेन मकसद है बिजनेस को विकसित करना, बिजनेस को लोगों के बारे में, लोगों को इस चांदी के बिजनेस के बारे में जानकारी देना और उनको एनकरेज करना और कंज्यूमर तक सही माल पहुंचाना। हम आगे जाके चांदी के ऊपर, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक, लेकिन हम चांदी की मैंडेटरी हॉलमार्किंग के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं और इसके लिए हमने ऑलरेडी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से बात की है कि जिस प्रकार चांदी महंगी होती जा रही है तो किसी भी कंज्यूमर को इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो खरीदे तभी। तो हम इसकी मैंडेटरी हॉलमार्किंग के ऊपर भी जा रहे हैं। इन शॉर्ट, इब्जा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल के जरिए चांदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है और विश्व का सबसे अनोखा और सबसे बड़ा चांदी का एग्जीबिशन, एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन इब्जा करने जा रही है। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इसको आप प्रॉपरली कवरेज कीजिए और लोगों तक इसका इस पूरे जो मुहिम को है वो देश के कोने कोने तक पहुँचाइए। नमस्ते, श्रीकांत, GS इंडिया एग्जीबिशन। हम ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम इब्जा के साथ मिलके ये हमारा प्लान 2 साल से स्टार्ट किया था। हमने 3 एडिशन ऑलरेडी बेंगलुरु में कर चुके हैं, ये बॉम्बे का दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर हमारे पास एक 470 स्टॉल था। इस बार और बहुत अच्छा गया था लास्ट ईयर, इसलिए इस बार हमारे पास 800 स्टॉल तक हमने टच किया है। बाकी पॉइंट्स तो चेतन भाई और सुरेंद्र भाई ने कवर कर लिए। एक पॉइंट है कि ये चांदी शो का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस क्या हुआ कि बहुत सारा कारीगर जो थे, जो चांदी करते थे, माने चांदी मेरे हिसाब से वैल्यू वाइज कम पैसा है बट वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है इंडिया में, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है 80% टू 85% पीपल खाली सिल्वर यूज़ करते हैं, खाली 10-12% ही गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेटल। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये। आप आगरा ले लो, जैसा राजकोट ले लो या सेलम ले लो, तो वेरी बिग मार्केट। तो हमने इसको टैप किया है। हमको इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, इनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। हमने ये एग्जीबिशन के थ्रू हमने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया है। वो बहुत दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो ब्रिज नहीं, वो उनको बायर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस माध्यम से वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यही है कि ये एग्जीबिशन का चांस है कि हम इसको डबल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो रहा है आगे आके। हमारा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा एडिशन हो रहा है अभी सितंबर में, सो बाकी तो आई विल टेक यू अराउंड एग्जीबिशन में। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है। थैंक यू। और एक बात और एडिशन है इसमें कि जैसे हमने बैंगलोर में 3 एडिशन चांदी के किए और ये दूसरा एडिशन बॉम्बे में कर रहे हैं, ऐसा ही फर्स्ट एडिशन हमारा दिल्ली में हो रहा है सितंबर में। ऐसे हम और जगहें हिंदुस्तान की हर कोने की जगह में हम कोशिश करेंगे कि चांदी का वो महत्व, वो इम्पोर्टेंस उनको मिले, वो जो कारीगर हैं उनको बहुत सारा काम मिले, हमारे आर्टिजन्स बहुत सारे, उनके लाइफ इसके ऊपर निर्भर है। तो कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में हर जगह बड़े सिटीज़ में हम इस सिल्वर शो की मुहिम आगे चलाएं और सब कंज्यूमर और अफोर्ड कर सकें, उसके ऊपर हम काम करें। धन्यवाद सर। कितने